So the question that starts with helping verb and that can be answered with yes or no will be converted in a separate way. And the words that are called helping verb or auxiliary verbs are is, am, are, was, were, has, have, had, है ना, do, does, did, and will, would, कैन, कुड, शैल, शुड। और उसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे विल है तो वो वुड में कन्वर्ट होगा, है ना, और शैल है तो वो भी वुड में कन्वर्ट होगा, और मे है तो वो माइट में कन्वर्ट होगा, वुड है तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, माइट है तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो देर आर certain words that will not convert, है ना। So if you know the concept of helping verb and auxiliary verb, you will be able to differentiate between the two. तो हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे, उनको अगर हम उनके जो क्वेश्चंस हैं अगर हम उनको कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर हम इफ या वेदर का यूज करेंगे और इसके अंदर हम दैट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी चेंजेस ओवरऑल एक्टिव पैसिव में आते हैं, सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आते हैं, वो सारे चेंजेस क्वेश्चंस में भी आएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्वेश्चंस में भी उस तरीके के चेंजेस रहेंगे। और जो चेंजेस इस तरह के क्वेश्चंस में आने वाले हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है स्पेसिफिकली कि इसके अंदर जो रिपोर्टिंग क्लॉज है और जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको कनेक्ट करने के लिए हम अब तक दैट का यूज करते आए थे, पर अभी हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, ठीक है। और क्योंकि हम क्वेश्चन को स्टेटमेंट से कनेक्ट करेंगे इसलिए whenever question comes with a statement, question converts into an statement itself, क्वेश्चन खुद भी स्टेटमेंट में बदल जाता है, ओके। तो आर यू गोइंग जो है कन्वर्ट हो जाएगा आई वॉज गोइंग में, और ही सेड जो है, जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको हम आस्क्ड, इंक्वायर्ड, इस तरीके के वर्ड्स में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। तो ये दो तीन थंब रूल्स हैं इसके, कि क्वेश्चंस जो है वो स्टेटमेंट में बदल जाएगा और इसको हम इफ या वेदर से कनेक्ट करेंगे और रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो इस तरीके के वर्ब्स में बदल जाएगा जो आस्क्ड, इंक्वायर्ड जैसे वर्ब्स हैं उसमें बदल जाएगा। तो इसके अंदर एग्जांपल दिया हुआ है, ही सेड आर यू गोइंग, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ही आस्क्ड इफ आई वाज गोइंग और ही आस्क्ड वेदर आई वाज गोइंग। आप देख रहे हैं आगे जो फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा एक स्टेटमेंट बन गया है, जो ये क्वेश्चन था वो अब क्वेश्चन नहीं रह गया, ओके। तो अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे काम करके कि उनको किस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट सेड are we going to give test, आर वी गोइंग टू गिव टेस्ट, है ना, क्या हम टेस्ट देने वाले हैं, क्या हम एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन पूछा है, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। कौन करेगा आप में से? देयर आर 7 स्टूडेंट्स। माहिन ने सबसे पहले हाथ उठाया, यस माहिन। Student asked if or whether they were going to give test. ओके, student asked if they were
going to give test. Okay. Now let's take another example. Teacher said, "Are you ready?" इसे कौन कन्वर्ट करेगा माहिन के अलावा? यस राबिया? Teacher asked that. दैट नहीं आएगा. Sorry. Teacher asked whether she was ready. Okay. Teacher asked whether she, you की जगह हम she भी यूज कर सकते हैं, he भी यूज कर सकते हैं, है ना, और they भी यूज कर सकते हैं. अगर हम they यूज करते हैं तो they के हिसाब से फिर हमको अपना जो हेल्पिंग वर्ब है वो they के हिसाब से यूज करना पड़ेगा. Sir, we can also use I. यस, आई भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, है ना. डिपेंड करता है कि किससे बात हो रही है. तो अगर ही और शी यूज करेंगे तो वॉज यूज करेंगे उसके साथ. ठीक है. अगर हम दे यूज करते हैं तो वर यूज करेंगे इसके साथ, और अगर आई यूज करते हैं तो आई के साथ भी वर यूज करेंगे. ठीक है. तो इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं. सॉरी, आई के साथ वॉज आएगा. ठीक है. आई वर. ओके. तो ये यू जो है इसको डिटरमाइन करना जरूरी है. अगर यहाँ पर कहा जाए टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, आर यू रेडी, है ना, तो क्या हो जाएगा फिर राबिया? Teacher asked to students आगे that. दैट नहीं आएगा. दैट से कनेक्ट नहीं हो रहा है ना. If or whether. If. हाँ, वेदर आपने यूज किया था. चलिए वेदर. They were ready. वेरी गुड. वेदर दे वर रेडी. टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स वेदर दे वर रेडी. हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, टीचर आस्क्ड वेदर स्टूडेंट्स वर रेडी. ठीक है. ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर जो है वो यही स्ट्रक्चर है. टीचर आज स्टूडेंट्स वेदर दे वर रेडी. इसका बिल्कुल यही मीनिंग निकल रहा है कि टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि वो तैयार हैं कि नहीं है. अगर आप इससे पहले वाला जो मैंने दूसरा स्ट्रक्चर जो दिया था, अगर आप ये वाला यूज करते हैं, टीचर आस्क्ड वेदर दे वर रेडी, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि टीचर ने किसी और से पूछा कि स्टूडेंट्स रेडी हैं कि नहीं है. ठीक है. Sir, in which case we have to use that? दैट क्वेश्चंस में यूज नहीं करना है हमको, ये बस याद रखिए आप, है ना. मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं होता, है ना, कुछ कोई सिंपल सेंटेंस होता, है ना. टीचर सेड आई एम गोइंग टू take test. Sorry, I'm going to give test. ठीक है. स्टूडेंट्स
टेक टेस्ट एंड टीचर गिव टेस्ट। ठीक है, जो इंग्लिश में जो कहा जाता है वो स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, पर हम कहते हैं स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, पर इंग्लिश में कहा जाता है स्टूडेंट एग्जाम लेते हैं। टीचर एग्जाम लेते हैं हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, पर इंग्लिश में कहा जाता है टीचर एग्जाम देते हैं, है ना। टीचर ने बच्चे को टेस्ट दिया तो टीचर ने लिया, तो बच्चे ने टेस्ट लिया, इस तरीके से होता है इंग्लिश में। आई एम गोइंग टू गिव टेस्ट, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेंटेंस है, तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो दैट का यूज करेंगे कि टीचर said that he or she was going to give test। ठीक है, जब भी आप एक नॉर्मल सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, तभी आप दैट का यूज करते हैं। ये पहले जो रूलिंग्स बताई है उसमें मैंने आपको समझाया था ये चीज पूरी तरह से। आइए अब देख लेते हैं तीसरा सेंटेंस के I asked will you come। कौन बनाएगा इसको? बाकी सारी चीजें जो रूल्स आते हैं वो वैसे ही रहेंगे, पर विल जब आता है तो टेंस का चेंज ना होकर सिर्फ वुड आता है उसकी जगह पर। Asked will change I into what? asked, would you come? नहीं, वुड यू कम तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। वुड यू कम अगर हम कहते हैं तो वो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। आपको इस स्ट्रक्चर को स्टेटमेंट में बदलना पड़ेगा पहले, जैसे हमने हर जगह बदला है ना। आर यू रेडी को दे वर रेडी कर दिया है हमने, है ना। वर दे रेडी क्वेश्चन का स्टेटमेंट, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता, लेकिन हमने उसको I एक asked whether he will come. ही विल जो है वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आई आस्क्ड वेदर ही would come। I asked whether he would come। ठीक है, तो ये इसको विल को आपको वुड में करना है। अगर विल की जगह पर शैल हो, मान लीजिए कि अगर पूछा जाए शैल आई कम, है ना, तो शैल भी वुड में ही बदलेगा, है ना। विल और शैल दोनों ही वुड में बदलेंगे, इसका ध्यान रखिएगा आप। अभी एक और सेंटेंस देता हूं मैं आपको। चलिए, ये कौन बनाएगा? माई मदर सेड हैव यू टेकन लंच। जिन बच्चों ने बता दिया है उनके अलावा कोई ट्राई कीजिए। लिजा हैं, फिजा हसैन हैं, आयशा शेख हैं, अर्श हैं,
आप में से कोई ट्राई कीजिए, देखिए। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, और अगर आपसे मिस्टेक होती भी है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। यस आयशा। My mother asked whether I had taken. Very good. My mother asked whether I had taken lunch. ओके तो हैव जो है, जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट जो है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, और पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये रूल है। अभी एक और सेंटेंस देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद फिर हम दूसरा जो टाइप है उसको भी प्रैक्टिस कर लेंगे अभी। चलिए इसे कौन कन्वर्ट करेगा? यस आयशा। She asked whether he was alive. She asked whether he was alive. Sir, but Is it? here the reporting verb is says. Yes, yes, yes. I was going to ask that. आप बताइए माहिन क्या बनेगा? Sir, it will be as same. She says he is he alive? क्वेश्चन He तो is कन्वर्ट, alive. क्वेश्चन जब स्टेटमेंट के साथ मिलेगा तो वो तो स्टेटमेंट बन जाएगा ना। सेज को हम आस्क्स कर देंगे। शी आस्क्ड वेदर ही इज अलाइव। ये चेंजेस तो आएंगे ही, टेंस नहीं बदलेगा। टेंस क्या है? प्रेजेंट सिंपल है ना? तो टेंस वैसे ही रहेगा, प्रेजेंट में ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पर आप क्वेश्चन in को above और इस यस in above question there is फिर से पूछिए राबिया। in our question is he alive is a simple present, so it will convert into simple past. So why it is used as No, was? no, 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 no. You have to consider that this should be in past. If the highlighted word, जो मैंने हाईलाइट किया है वर्ड, ये पास्ट में होना चाहिए। देखिए अभी तक जितना भी आया था सब पास्ट में था। माई मदर सेड, ओके, तो ये पास्ट है। आई आस्क्ड पास्ट में है। टीचर सेड तो पास्ट है। स्टूडेंट सेड तो पास्ट है ना, पास्ट में आया है। अगर ये फ्यूचर में हो ये वाला पार्ट, या ये प्रेजेंट में हो, तो फिर इस वाले पार्ट में हम टेंस को कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। दो रूल्स मैंने आपको बताए थे कि इस अगर इस पूरे में अगर ये वाला पार्ट पास्ट के अलावा किसी और टेंस में है तो कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ये वाला पूरा पार्ट कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बताया गया है, इसके अंदर कोई भी कोई फैक्ट बताया गया है जो यूनिवर्सल फैक्ट है ना,
तो भी ये पार्ट जो है चेंज नहीं होगा, इसका टेंस जो है एज इट इज रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शी सेज आया है, तो जो रिपोर्टिंग क्लॉज जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हम इसका जो टेंस है उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, टेंस एज इट इज रहेगा। लेकिन जो कनेक्ट करने के लिए वेदर वर्ड है वो यूज करना पड़ेगा हमको। और सेज जो है, क्योंकि ये क्वेश्चन है इसलिए इसको सेज को आस्क में बदलना पड़ेगा, पर हम इसको इसी के टेंस में रखेंगे, सेज का आस्क्स ही रहेगा, ठीक है। शी आस्क्ड वेदर ही इज अलाइव, और ये जो है इज ही अलाइव जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंस सेम रहेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये पार्ट जो था ये प्रेजेंट में था, ठीक है। Sir, अगर ये only फ्यूचर reporting verb will be changed into past tense. किस कंडीशन में, Sir, only reporting verb will be changed into past tense if it is present. किस कंडीशन में, आप सेंटेंस बता के बताइए मुझे। She says, is he alive? Only reporting verb will be changed in past. कहाँ चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ ना, ये देखिए कोई चेंज नहीं आया ना, ये वाला रॉन्ग है, ठीक है। इस वाले को मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये सेंटेंस जो बना था ये रॉन्ग था, मैंने लिखा इसलिए है ताकि पता रहे आपको कि ये रॉन्ग है, ठीक है। ये वाला राइट है, शी आस्क्स, है ना। सेज की जगह हमने वर्ड से को कन्वर्ट किया है, टेंस को नहीं चेंज किया है हमने। ओके चलिए, तो अभी आपका नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाला है, अभी मैं इस क्लास को भी यहीं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। आज थोड़ा डिले से क्लास शुरू किया क्योंकि मेरी एक मीटिंग थी। ओके, आपका जो डाउट्स है वो कल की क्लास में जरूर रखिएगा, कल इसको दोबारा फिर देख लेंगे हम थोड़ा सा। कोई भी डाउट आता है आपका तो उसको जरूर पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लाइव क्लास। अस्सलाम वालेकुम।